हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखो, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो चीजें आपको मिलने वाली है ना वो बहुत अलग है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि भाई ठीक है, हम स्टॉक में ट्रेड करते हैं, वो तो पता है, कौन से सेक्टर के स्टॉक्स में ट्रेड करें कि जब वो सेक्टर चल रहा हो तभी हम पर्टिकुलर स्टॉक को चूज करें। तो आज हम देखने वाले हैं कि सेक्टर कब काम करता है या सेक्टर काम कर रहा है तो स्टॉक्स को लेना बेटर है या बिना सेक्टर के मूवमेंट पे ही हम स्टॉक ले ले तो चलेगा। ठीक है, तो चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके। देखो, फॉर एग्जांपल अभी मेरे स्क्रीन पे लगा हुआ है एफएमसीजी सेक्टर। ठीक है, एफएमसीजी सेक्टर का एक स्टॉक है जिसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब मुझे देखना है कि एफएमसीजी सेक्टर अगर रैली में होगा तो सारे एफएमसीजी के स्टॉक कहीं ना कहीं आपको जिसमें उनमें अच्छा सेटअप बनता हुआ दिखेगा, आप उनको पिक करके आगे के लिए देख सकते हो। तो आपको करना क्या है, आपको एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाना है। आपको पहले इस पे क्लिक कर देना है, एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे। उसके बाद आपको आ जाना है मार्केट डेटा पे, एंड इक्विटी एंड एसएमई मार्केट पे क्लिक कर देना आपको। अब आपको यहां पर दिख रहा है कि निफ्टी 50 ऑलरेडी ओपन है। निफ्टी 50 में जितने स्टॉक्स है सब आपको यहां पर दिख रहे हैं। ठीक है, और अब आपको यहां पर सारे जितने भी सेक्टर है ना, यहां पर आपको एक मिलेगा सेक्टोरियल इंडाइसेस कि निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फाइनेंस। हमको देखना है निफ्टी एफएमसीजी। आप कोई भी देख सकते हो जिस सेक्टर में आप ट्रेड कर रहे हो, पहले आपको जाके देखना है कि भाई उसके सेक्टर में क्या चल रहा है। उसका सेक्टर ऐसा तो नहीं डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया है या सेक्टर में बिकवाली आ गई है और आप उसी सेक्टर के स्टॉक्स को प्लान कर रहे हो लेने का। तो हम यहाँ पर एफएमसीजी सेक्टर को देखने वाले हैं। तो हमने उठाना है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू, आपको क्लिक करना है। ट्रेडिंग व्यू पे वापस एक साइड में चार्ट लगाना है और आपको लिखना है यहाँ पर एफएमसीजी इंडेक्स। यहाँ पर आ गया एफएमसीजी इंडेक्स, आपको लॉन्च पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहां पर दिख रहा है कि आपने एफएमसीजी का इंडेक्स ओपन कर लिया है। ठीक है, और देखो, आपको कभी भी जब सेक्टर एनालाइज करना है तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे नहीं करना है, हमेशा आपको वीकली टाइम फ्रेम पे करना है। हमेशा आपको क्या करना है, वीकली टाइम फ्रेम पे करना है। तो हम यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम रख देंगे। क्या रख देंगे, वीकली टाइम फ्रेम। ओके, अब दो चीज आप कर लेते हो, या तो आप यहां पर ये देखो पूरा सेक्टर जब ये ट्रेंड में चल रहा है, इसका मतलब आप इस सेक्टर में जब जब भी ट्रेड करोगे कहीं ना कहीं, ठीक है, आपको क्या होगा, इस सेक्टर के किसी भी स्टॉक्स में ट्रेड करोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे। आप जाके इन डेट को मैच कर लेना। लेकिन अभी कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर क्या था, थोड़ा सा बेयरिश आ गया था, बट इस फॉल के बाद ना सस्टेन कर रहा है सेक्टर। इस फॉल के बाद सस्टेन कर रहा है। अगर वापस से ये क्रॉस करता है, वापस से ट्रेंड में आता है, तो फिर से एफएमसीजी में आपको पूरी रिकवरी देखने को मिलेगी। बट अगर यहां से रिवर्स करता है, यहां से ये सेक्टर रिवर्स करता है, तो आप एफएमसीजी के मोस्ट ऑफ द स्टॉक को देखोगे शायद वो गिरने लगे। अभी सेक्टर सस्टेन कर रहा है तो आपको यहां पर स्टॉक में भी रैली आती हुई दिख रही है, क्योंकि अभी तक पूरा सेक्टर गिरा था तो आपको दिख रहा है स्टॉक्स में अच्छा खासा डाउन आया था। लेकिन अभी सेक्टर, अभी आपको दिखाता हूं कि सेक्टर ने थोड़ा सस्टेन करके 2-3 ग्रीन कैंडल बनाई है। ठीक है, 2-3 ग्रीन कैंडल बनाई है, सेक्टर ने सस्टेन किया, साइडवेज किया है। तो यहां पर आपको वो स्टॉक्स में भी, एफएमसीजी के स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं रिकवरी। आप बोलोगे कोई एक स्टॉक में नहीं, आप एफएमसीजी के मैक्सिमम स्टॉक यहां पर देख सकते हो, जैसे कि मारिको। ये दिख रहा है, स्टॉक्स फॉल होने के बाद रिकवरी मोड पे चल रहा है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आप टाटा कंज्यूमर, ये सारे स्टॉक्स एफएमसीजी सेक्टर के हैं। आपको कैसे, आप बोलोगे मुझे कैसे मालूम पड़ेगा, बताता हूं कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा। ये देखो, आपको क्लियर कट यहां पर दिख रहा है कि पूरा फॉल हुआ था। क्यों फॉल हुआ था, क्योंकि भाई पूरा एफएमसीजी सेक्टर में बिकवाली आई थी। आप चाहिए तो डेट देख सकते हो, 30 सितंबर से बिकवाली शुरू हुई थी। कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक्स में भी सितंबर से ही बिकवाली दिखना शुरू हुई है यार। ये देखो, तो अभी भी पूरी तरीके से जिनको लगता है कि भाई क्या हो गया, रिकवरी आ गई, सब कुछ आ गई, नहीं, पूरी तरीके से रिकवरी कब समझना है आपको, जब वापस से ये ट्रेंड पकड़ लेना। वापस से, जैसे ये देखो, यहां पर ये शॉर्ट हुआ था, ये यहां जब वापस ने ये ट्रेंड पकड़ा तो आपको कुछ हफ्तों तक क्लियर कट दिखा कहां पर, एफएमसीजी सेक्टर में मूवमेंट। इसी तरीके से आप अलग अलग सेक्टर जाके देख सकते हो। अब आपने बोला कैसे मालूम कि आप एफएमसीजी सेक्टर ही देख रहे हो, चलो मैं आपको एफएमसीजी सेक्टर ओपन करके दिखा देता हूं कि आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई कौन से स्टॉक्स कौन से सेक्टर में आते हैं। ये देखो एफएमसीजी, तो एफएमसीजी में जो जो स्टॉक आता है, टाटा कंज्यूमर हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, हमने मारिको देखा, मारिको। अब यहाँ पर कोई भी स्टॉक आप देखोगे तो आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं ये रिकवरी मोड पे दिखेंगे। जैसा हम ये देख लेते हैं बलरामपुर चीनी, तो थोड़ा बलरामपुर चीनी हम देखते हैं स्टॉक्स को डाल के।
ये देखें, कहीं ना कहीं पूरा सेक्टर फॉल था, उसके बाद अब ये सस्टेन कर रहा है। अब ये फॉल खत्म हो रही, सस्टेन कर रहा है। लेकिन अब आपको यहीं पर तो समझना है, अभी आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर देखा, मारिको देखा, ये सब में रिकवरी जोन आ गई, लेकिन अभी भी इसमें जो है बुल रन, बुल मूवमेंट आना बाकी है। तो आप ऐसे सेक्टर को जब चेक करोगे कि सेक्टर में मूव आ चुका है, अभी उसके स्टॉक्स में नहीं आया है, ठीक है, कुछ स्टॉक्स में आ गया, अगर आपने उसको पकड़ लिया, ठीक है, जिस स्टॉक्स में नहीं आया उस स्टॉक्स पे आप नजर रख सकते हो कि भाई इसमें कहीं ना कहीं मूव दिख सकता है। इसी तरीके से हम निफ्टी ऑटो भी जाके देख सकते हैं, यानी जो भी ऑटो सेक्टर है, आप निफ्टी 200 का सेक्टर जाके देख लो। ये देखो, ऑटो सेक्टर में भी बिकवाली शुरू हुई थी, लेकिन थोड़ा सा जस्ट सस्टेन किया ऑटो सेक्टर ने, थोड़ा सा सस्टेन किया है, नहीं तो पूरे ऑटो सेक्टर में बिकवाली शुरू हुई थी 30 सितंबर के बाद से। और आपको दिखा देता हूं मैं, आप बोलोगे ऑटो सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक आते हैं, तो आपके पास सब कुछ है, आप जाके देख सकते हो। यहाँ से आपको कैसे देखना है, यहाँ पर जाना है और निफ्टी ऑटो को ओपन कर देना है। जो भी ऑटो सेक्टर में स्टॉक आते हैं दिख जाएंगे आपको। यहाँ पर टाटा मोटर है, बजाज ऑटो है, MRF है, ठीक है, आप कोई भी देख लो। देखो सेक्टर फॉल हो रहा है, देखो सेक्टर फॉल होना शुरू हुआ, स्टॉक भी फॉल होना शुरू हो गया, ठीक है, कोई भी स्टॉक आप देख लो, MRF हो गया, पूरा फॉल हो रहा है। क्यों फॉल हो रहा है? क्योंकि सेक्टर में फॉलिंग शुरू हो गई, पूरे सेक्टर ने, ऑटो सेक्टर ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी थी। अब पूरे में कहाँ होगा, अब पूरे सेक्टर में एक अच्छा करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद आप देखोगे कि जब वो वापस से रिकवरी मोड पे आता है, तो ही आप उस सेक्टर को, जब वो सेक्टर रिकवरी मोड पे चल रहा है, तो ही आप कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट लो कि आपको बाइंग बनानी है। आप कहीं पर भी ब्लाइंडली घुस जाओगे, देखो ऐसा ट्रेंड जब मिलेगा ना तो आपको मजा आएगा। लास्ट ट्रेंड ये कब से मिलना शुरू हुआ, 2023, ठीक है, मार्च से ये कहीं ना कहीं शुरू हुआ था, मार्च से शुरू हो गया था। तो आप ज्यादातर स्टॉक को जाके देखोगे कि मार्च से कहीं ना कहीं उन्होंने एक बुल रैली दिखाई थी। ये देखो, मार्च अप्रैल से पूरा बुल रैली। अब उसके बाद भाई जब आप पकड़ रहे किसी स्टॉक को, बुल रैली में पकड़ो। आप टाटा मोटर देख लो, कभी कभी मार्केट को गिरने के लिए स्पेस भी देना चाहिए, कि ये नहीं कि जब आपका मर्जी आप मार्केट में घुसोगे और पैसा बनाओगे। देखो 2023 के मार्च अप्रैल से, ये देखो, और उसके बाद फॉल आना शुरू हुआ, क्योंकि पूरा सेक्टर फॉल हो रहा है। तो देखो मार्केट में अगर ट्रेड करना है ना, तो आप उस टाइम पे ट्रेड करो जब उसके सेक्टर चल रहे हैं। मान लो चल रहा है निफ्टी सेक्टर, मतलब एनर्जी सेक्टर, और आप ट्रेड कर रहे हो ऑटो सेक्टर, तो कहीं ना कहीं आप कभी भी ना मार्केट के रिदम को मैच नहीं कर पाओगे। आप बोलोगे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं, और अब सारे सेक्टर अगर बूम आ गया हो तो फिर कुछ दिन मार्केट को टाइम दो, सारे सेक्टर को करेक्ट होने दो, वापस से जब बूम आएगा तो पर्टिकुलर एक एक सेक्टर को पकड़ के आप ट्रेड करो। नहीं तो कोई एक अल्टरनेट सेक्टर ढूंढो कि भाई जो अभी तक चला नहीं है। मैं आप बोलोगे कहाँ से ढूंढे, ठीक है, तो ये देखो सारे सेक्टर्स का यहाँ पर लिस्ट है। इसमें से जो सेक्टर में रिकवरी मोड शुरू हो चुका है, आप उनके स्टॉक्स को कहीं ना कहीं ट्रेड करना शुरू कर सकते हो। चाहे आप PSU देख लो, रियलिटी देख लो, ठीक है, हेल्थ केयर देख लो, ठीक है। अभी ये सारे हेल्थ केयर में काफ़ी टाइम से रैली चली थी, अब हेल्थ केयर कहीं ना कहीं आज पूरा मार्केट ग्रीन होने के बाद भी हेल्थ केयर में, क्योंकि हेल्थ केयर काफ़ी टाइम से अपने किस में था, अच्छे जोन में था। तो अभी आप जाके अपने हेल्थ केयर में घुसोगे तो हो सकता है अब आप गड़बड़ जगह पे, गलत टाइम पे घुस रहे हो। देखो कोई ऐसा वो नहीं बता रहा हूँ, कि बस आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि देखो अभी तक हेल्थ केयर सेक्टर पूरा चलना शुरू होता है। अब हेल्थ केयर सेक्टर अगर कहीं ना कहीं क्या होता है, टूटता है, तो आप टॉप पे उसके स्टॉक में फंस जाओगे और फिर बोलोगे यार मैं जब लेता हूँ तो स्टॉक गिर जाता है। तो इसी तरीके से आपको नॉलेज मिलता रहेगा। आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपको क्या चाहिए हमसे वो आप मांगिए, हम आपको कहीं ना कहीं उस तरीके के नॉलेज देने के लिए ट्राई करेंगे।